हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, जो कि फिगर में दिख रहा है। आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी डी है वो दोनों क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंस है। वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो इसको क्या प्रूव करना है, आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग प्रूविंग वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या लिख लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिवन। गिवन में क्या दे रखा हुआ है, गिवन वाली वैल्यूज यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन में बच्चों देखो दे रखा हुआ है आपका कि ए सी इक्वल्स टू ए डी। जो ए सी है और जो ए डी है वो दोनों आपका क्या है बेटा, इक्वल है। और क्या दे रखा है बेटा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए बी है यानी कि जो ए बी लाइन जा रही है, ये वाली जो ए बी लाइन जा रही है वो आपका एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर कोई एंगल किसी को बाइसेक्ट करता है, कोई लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन गई गिवन वाली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे बेटा, प्रूफ में जो हमको प्रूफ करना होता है वो लिखते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है एंगल ए बी डी को। यानी ए बी सी और ए बी डी को क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसमें अपने आगे के प्रोसीजर में। सबसे पहले टू प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ के बाद लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आपने दो ट्राइंगल लेना है, कौन सा, एक तो ए बी सी लेना है और एन ट्राइंगल ए बी डी लेना है। ठीक है, ए बी सी और ए बी डी आपने दो ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए आपने दो ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए अब क्या क्या चीजें गिवन है, पहले आप लिखो। आपका जो ए सी है, ठीक है, और जो ए डी है वो दोनों क्या है बेटा, गिवन दे रखा हुआ है। यहाँ लिख लिया मैंने, गिवन दे रखा है ना, ए सी इक्वल टू ए डी, देखो यहाँ दे रखा गिवन। उसके बाद आपको एक एंगल दिया है, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये भी गिवन है। और दे भी रखा है यहाँ पर कि जो ए बी है वो क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, और क्या दिख रहा है इसमें कि जो ये ए बी है, यानी कि यहाँ पर जो है ये और ये क्या है बेटा, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है बेटा हमारा, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। आपने किससे प्रूफ किया, साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड मतलब देखिए ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है और ये आपका साइड है। तो साइड एंगल साइड से क्या कर दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बेटा, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, ये दोनों बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देयरफॉर ए बी बाइसेक्ट एंगल बी ऑल्सो, ए बी क्या कर रहा है, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये प्रूविंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या, तो आप लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, बी सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी। यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा 7.1 का। आइए हम लोग देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को, तभी आपको समझ में आएगा, वरना अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में कोई भी चीजें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है बेटा, आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें
आपका जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, और एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर आपको 3 प्रूविंग करनी है, 1 2 3, 3 प्रूविंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे आराम से। आप यहाँ पर बस ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर हम लोग गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, किसी भी प्रूविंग क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है बेटा कि जो एडी है वो बीसी के बराबर है, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये हमको दे रखा है। मतलब डी ए बी, देखिए यहाँ देखिए मेरे साथ साथ, डी ए बी, यहाँ देखिए डी ए और बी, डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी यानी कि यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है। डी ए बी और बी ए सी क्या है बेटा, आपस में इक्वल है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। अब क्या करना है, आप गिवन के बाद क्या लिखते हैं बेटा, प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ हमको 3 चीजें करनी है। हम लोग पहले वाले के लिए लिख लेते हैं। पहले वाले करना हमको, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी को क्या करना है बेटा, बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करते हैं हम लोग बेटा, ट्रायंगल लेते हैं। टू प्रूफ में क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, ट्रायंगल लेते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए टू प्रूफ में लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी और आपने बी ए सी ले लिया। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर सबसे पहले ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन गिवन दे रखा हुआ है, साइड हो गया। इसके अलावा आप देखिए बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी या डी ए बी इक्वल टू सी बी ए इक्वल टू सी बी ए, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। आपको और क्या दिख रहा है इसमें, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या दिख रहा है बच्चों, कॉमन, लिखिए कॉमन। फिर क्या करेंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से आपने उसको बराबर दिखा दिया है ना। दूसरा क्या है, बी डी और ए सी दिखाना है, बी डी और ए सी दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए आप बी डी इक्वल टू ए सी आर इक्वल बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको आपने इक्वल दिखा दिया। बात समझ में आ रहा है, बीडी और एसी को आपने बराबर दिखा दिया। उसके बाद देखो थर्ड नंबर क्या करना है, एंगल ए बी डी और बी ए सी, देखिए ए बी डी और बी ए सी, देखिए ए बी डी और बी ए सी, ये दोनों एंगल भी हो गया। तो यहाँ पर फिर से लिखिए बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ए बी डी और बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी, सी पी सी टी से आपका ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी कहाँ गया, देखो ये आपको ए दिख रहा है, आपको ए ये रहा, दिख रहा है बच्चों ए बी डी और बी ए सी। आपने सी पी सी टी से क्या कर दिया, यहाँ पर इसको इक्वल दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में और अच्छे से आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी क्या है हमारा, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। ये भी क्या है हमारा, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो किसी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या दिया होता है बेटा, गिवन लिखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं बेटा, गिवन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। गिवन में क्या दे रखा है बेटा, AD इक्वल्स टू BC। AD किसके इक्वल है बेटा, BC के इक्वल है, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD। अच्छा ये दे रखा हुआ है। इसके अलावा एंगल D इक्वल्स टू एंगल A दे रखा हुआ है इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हमारा गिवन दे रखा हुआ है। ठीक है, गिवन के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, CD जो है वो AB के बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि OB जो है वो OA के बराबर है, OB जो है वो
ओ ए के बराबर या ए ओ के बराबर है, ये हमको उसमें दिखाना है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव में ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ओ डी ए, ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ डी ए। देखो ओ डी, ओ सी बी, ओ सी बी, ये देखो ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी ए, ओ डी ए। दो ट्राइंगल ले लिया आपने। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में देखिए, ध्यान से देखिए, ए डी किससे इक्वल है बेटा? ए डी इक्वल है बी सी के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। इसके अलावा और क्या दे रखा बेटा? एंगल ए और एंगल बी 90 है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों बराबर है? ईच 90 डिग्री। ये भी हमारे क्या है बेटा? गिवन डेटा में दे रखा हुआ है। ठीक है, गिवन डेटा में दे रखा है। और क्या दिया हुआ है बेटा? परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, जो आपका ए बी है वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए सी एंड बी डी। ठीक है, सी डी एंड ए बी, सी डी एंड ए बी आर इक्वल परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो कि आपके क्वेश्चन में सी डी इक्वल्स टू, ठीक है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है। आपका एंगल बी दिखा दिया आपने यहाँ पर ये भी दिखा दिया। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक चीज और मिल रही है, यहाँ पर आपको एक और चीज मिल रही है कि एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। अब क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे इसके अंदर बाई, यहीं पे लिख लीजिए, बाई साइड एंगल एंगल, या एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। ठीक है, आपका आई एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, फिर बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या करोगे? ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ डी जो है वो ओ सी के बराबर माना जाएगा। ठीक है, किससे? सी पी सी टी से आपका ओ डी जो है वो ओ सी के बराबर माना जाएगा। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एल एंड एम जो है वो दो पैरेलल लाइन्स है। ये देखिए यहाँ पर आपका एल है, ये एल है आपका और ये एम है, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये एक दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी और क्यू से क्या हो गई है? इंटरसेक्टेड हो चुकी है। शो करना है कि जो ए बी सी है और सी डी ए है जो एक दूसरे के क्या है बेटा? आपके करस्पॉन्डिंग है, ये आपको प्रूव करके चलना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? गिवन लिखते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा सबसे पहले क्या कहते हैं? गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा? एल जो है वो एम के पैरेलल है, कॉमा पी जो है वो क्यू के पैरेलल दे रखा है। ठीक है, क्यू के पैरेलल दे रखा हुआ है। अच्छा, और क्या दिया है? और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, गिवन हो गया। फिर देखिए प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसका है? सी डी ए के बराबर है। आपको इस चीज क्या करनी है बेटा? प्रूफ करके चलनी है। अब क्या करना है बेटा? यहाँ पर अब आपको लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करते हैं लोग? ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिससे कि हमारा ए बी सी और सी डी ए निकल के आ जाए। देखिए क्या लिखा है बेटा? टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है बेटा, जो चीज आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो प्रूफ मतलब ट्रायंगल लेना, जिस ट्रायंगल से हमारी प्रूविंग आ जाएगी, जिससे हमारी प्रूविंग आ जाएगी हम उसको लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? टू प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ओ ए। ठीक है, ए बी सी और सी डी ए, सी डी ए। देखो ये डी ए है, ये हमने क्या किया बेटा? कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो क्या होता है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन से, दोनों पैरेलल लाइन को काट रही हैं। तो पैरेलल लाइन से तो अब क्या लिखेंगे कि जो ए बी है और सी डी है आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। क्यों ऐसे इक्वल है बेटा? क्योंकि एल जो है वो एम के पैरेलल है, एल जो है वो एम के पैरेलल है। ठीक है, आपका ए सी डी सी डी के बराबर है। और क्या दे रखा है इसमें? ए सी दोनों में कॉमन है, तो ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या आपका? कॉमन। ए सी इक्वल टू ए सी क्या है बेटा? कॉमन है आपका।
आपने ये कर दिया बराबर। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, जो AD होगा, जो आपका AD होगा वो BC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो P है वो Q के पैरेलल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में ये लिखेंगे बेटा, देखिए थ्योरी में आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्योरी में, देखिए बता रहा हूँ। थ्योरी में लिखेंगे बाई कौन सा, साइड एंगल, एंगल साइड साइड साइड, बाई साइड साइड साइड, SSS रूल, SSS रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा CDA के बराबर होगा। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? CBA के बराबर होगा। और एंगल नंबर ABC जो होंगे वो एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा? CDA के बराबर हो जाएगा। कैसे? CPCD में। कैसे बच्चों? CPCD से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट की बात नहीं है, बहुत आसान था क्वेश्चन था। पहले क्या किया हमने, पहले इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करके फिर हमने इसका वैल्यूज डाली और वैल्यूज डाल करके गिवन प्रूफ टू प्रूफ लिखा और फिर हमने वहाँ प्रूविंग होगा। तो बच्चों प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ऐसे ही आपको ध्यान दे कर करने हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है नहीं आ रही है उसका प्रॉपर क्या करना है आपको बच्चों, लिखना है, ठीक है। उसका प्रॉपर आपको लिखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना हम लोगों का अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। जो ये लाइन L जा रही है, ये लाइन आपकी L जा रही है, ये वाली लाइन क्या है बेटा, ये आपकी पूरी L जा रही है। ये L किसका है बेटा? ये जो एंगल A है इसका क्या है बेटा? बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या है बेटा? बाइसेक्टर है। और क्या दिया हुआ है? BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। जो आपका BP है और BQ है वो क्या है बेटा? परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। आर टू द परपेंडिकुलर्स ऑफ एंगल A। एंगल A से निकल रही हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। दूसरी प्रूविंग करनी है BP इक्वल्स टू BQ, ये प्रूविंग करनी है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके अंदर गिवन। क्या लिखते हैं बच्चे? गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा? गिवन में आपको दे रखा हुआ है कि लाइन L is a bisector of एंगल A। लाइन A जो आपका लाइन L है, ठीक है, लाइन L जो है वो बाइसेक्टर किसका है? एंगल A का बाइसेक्टर है। तो बच्चों बाइसेक्टर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? QAB इक्वल्स टू एंगल PAB लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। बाइसेक्टर हो गया। और क्या गिवन दे रखा हुआ है? और एक और चीज दी हुई है, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P। क्या दे रखा हुआ है? ईच 90 डिग्री के। तो आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा हुआ है ना। और क्या दे रखा हुआ है? आपको दे रखा हुआ है इसमें BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। अब देखिए लाइन जो एंगल को काट रही है तो यहाँ पर आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगी आपको, जो BQ है, जो आपका BQ है और जो BP है ये क्या है? आपस में इक्वल है। ये क्या है? आपस में इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। गिवन हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर आप प्रूफ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। आपको क्या करना है बेटा? ये आपको APB और AQB क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। ये प्रूफ होगा, यहाँ पर होगा टू प्रूफ, ये होगा। फिर यहाँ पर आप लोग ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। क्या? कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APB के बाद AQB। APB देखो APB ये वाला APB, और मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ उसको बच्चों। और फिर आपका AQB, ये दो ट्राइंगल हमने क्या कर लिया बेटा? इसके अंदर कंसीडर कर लिया। दो ट्राइंगल हमने इसके अंदर क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया है। उसके बाद अब देखिए क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है हमको। देखिए उसके बाद हमको लिखना है, मैं इसी में लिख देता हूँ, कोई नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बगल में, अगले वाले इसका अगले पार्ट के लिए स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB ईच 90 है ना। देखिए ना P और Q देखिए यहाँ पर P Q और P कितना दिया हुआ? 90 दे रखा है, ये हमने गिवन में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB, ये भी हमारा क्या था बेटा? गिवन ही था। देखिए लिखा गया है ना,
गिवन में हमारा दे रखा है कि एल जो है वो एंगल ए को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो देखो इस तरीके से हो गया, दो एंगल हो गए। उसके बाद ए बी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या हो गया बेटा, ये आपका कॉमन होगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी आपका कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, किससे किया, बाई एंगल एंगल साइड, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। आपने एंगल एंगल साइड चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। अब इसका मतलब देखो एक और है, ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए क्यू बी, जो आपका ए पी बी है, यानी ए पी बी और ए क्यू बी ये भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए दोनों दूसरी प्रूविंग भी है, बीपी और बी क्यू भी बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू किसके द्वारा इक्वल होंगे, बाई सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, देखिए सी पी सी टी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। आपने सीपीसीटी से क्या कर दिया, इसको इक्वल दिखा दिया। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान था, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए, ये 7.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन फिगर ए सी इक्वल टू ए सी ए के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, और एंगल बी ए डी जो है वो ई ए सी के बराबर है, गिवन दे रखा है। हमको शो करना है कि बी सी जो है वो डी ई के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी क्या है बेटा, ए ई के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी किसके बराबर है, ई ए सी के बराबर है, ये क्या है, ये भी आपका गिवन है। बी ए डी किसके बराबर है बच्चों, ई ए सी के बराबर, ये हमारा क्या है, गिवन दे रखा है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं गिवन के बाद, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं बेटा, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, इसमें प्रूफ करना है कि जो बी सी है और जो डी ई है ये इक्वल है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, जिसको कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसको कॉन्ग्रुएंट करके, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या लेंगे बेटा, इसके अंदर आप लोग ट्राइंगल लेंगे बी ए सी, और देखिए इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, बी ए सी और डी ए ई ट्राइंगल आपने ले लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए क्या क्या चीज है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है आपको कि जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी है वो किसके बराबर है बेटा, ए डी के बराबर दे रखा हुआ है। ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए डी के बराबर दे रखा हुआ है। ये क्या है हमारा, ये गिवन है, यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने गिवन। फिर उसके बाद देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है वो एंगल आपका ई ए डी के बराबर है, बी ए सी ई ए डी के बराबर है। हमने क्या कर दिया, ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना बी ए सी और ई ए डी, ठीक है, ये हमारा दे रखा है, ये बराबर है। ये चीज कहाँ से आएगी, ये चीज देखिए अभी मैं यहाँ पर ऊपर करने वाला हूँ कुछ, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए और देखिए इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्राइटेरियन लगाया, तो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई आ गया। अब ये जो बी ए सी बना है और जो ये डी ए ई बना है, अब ये बनेगा कैसे, पहले आप इसको बना लीजिए। क्या बना लीजिए, अब बना लीजिए। अब देखिए मैं बना रहा हूँ, उससे पहले चलिए लिख देता हूँ, हेंस बी सी इक्वल्स टू डी ई बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये हमने बनाया। अब हमको जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा था, चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। हमको दे रखा था कि एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के बराबर है, ठीक है। जो बी ए डी है, देखिए बी ए डी, देखिए ना आपको बी ए डी जो है
वो ई ए सी के बराबर है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर, इसमें और इसमें, इन दोनों के अंदर ये जो एडीसी है, देखिए मैं बना दूंगा, इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो आपका ये है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा, डी ए सी जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या आ रहा है बेटा, ये दोनों के अंदर कॉमन हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर लिखिए, बाई एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। DAC को आप क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर लेंगे। BAD प्लस क्या करेंगे, DAC इक्वल्स टू EAC प्लस DAC। ये क्या कर दिया आपने इसके अंदर, इसको ऐड कर दिया। तो अब BAD और DAC देखिए, BAD और DAC बना के क्या बन गया बेटा, आपका टोटल BAC बन गया। क्या बन गया, BAC आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर BAC आ गया, ये देख रहे हैं, ये BAC कहाँ से आया, मैं आपको दिखा दिया। फिर अब देखिए, अब आपने EAC में देखिए, EAC यानी कि ये वाले में फिर आपने जोड़ा तो क्या आया आपका, EAD आ गया। क्या आ गया आपका, EAD आ गया, या DAE आ गया, लिख लीजिए DAE, ये आ गया, ये देखिए DAE यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए BAC और EAD को यहाँ पर आपने इक्वल भी लिखा है, ठीक है। ये क्यों इक्वल लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले नंबर पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, बात समझ आएगा। पहले आप इसको लिखेंगे, यानी कि BAD और EAC में आप ऐड करेंगे, ये ट्रायंगल बना है आपका, और ट्रायंगल बनने के बाद फिर क्या किया आपने, फिर उसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ का काम करने लगा। अब ये आपने क्या है, ये आप लिखेंगे बाई एडिंग करने पर ही तो ये आपको निकल के आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप ये करने के बाद फिर CPCT से आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है आपका, एक लाइन सेगमेंट है, देखिए दिख रहा है ना आपको, AB एक लाइन सेगमेंट है। P इज इट्स मिड पॉइंट, और जो P है ये वाला, ये P है वो क्या बेटा, मिड पॉइंट है, ठीक है। E आर द सेम पॉइंट ऑन द साइड AB सच दैट BAD और ABE दो आपस में इक्वल है, EPA और DPB आपस में इक्वल है, हमें शो करना है ये, और ये हमको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन को मैंने अभी बताया था, प्रूविंग वाले क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करो सबसे पहले क्या लिख दो बेटा, यहाँ पर गिवन में लिख दो, ठीक है। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये दे रखा हुआ है। फिर एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ये दे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपको गिवन दे रखा हुआ है, ठीक है। आपने सबसे पहले गिवन वाली वैल्यूज को लिख दिया। उसके बाद क्या होता है बेटा, प्रूव। क्या होता है, प्रूफ, जो आपको प्रूव करना है। तो दो प्रूविंग करनी है। पहला, आपको ट्रायंगल DAP को जो है वो कॉन्ग्रुएंट बनाना है EBP। तो बेटा देखिए, ध्यान से देखिए, जिस चीज को कॉन्ग्रुएंट करना है तो वो ट्रायंगल हम बनाएंगे। अब वो ट्रायंगल हम लोग या तो ऐड करके बनाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे, सीधी सीधी बात है ना बच्चों। आप देखिए इसमें मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने प्रूफ लिख दिया। उसके बाद अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू प्रूफ। टू प्रूव में अब हम लोग यहाँ पर अपना काम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा, गिवन को ही पकड़ते हैं। गिवन में आपको दे रखा हुआ सबसे पहले EPA जो है हमारा DPB के बराबर है, DPB के बराबर है, ठीक है बच्चे। तो देखिए ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बताता हूँ आपको क्यों ऐसा लिखा है बेटा, क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल चाहिए, DAP चाहिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, DAP, देखिए DAP, ये ट्राइंगल चाहिए पूरा, ठीक है। DAP एक ट्राइंगल चाहिए, और EBP, देखिए EBP, ये वाला ट्राइंगल चाहिए मेरे को। देख गया ना बेटा कि मुझे कौन कौन सा ट्राइंगल चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे ये ट्राइंगल यहाँ पर ये दे रखा हुआ है, और मुझे ट्राइंगल चाहिए भी था। तो इस ट्राइंगल को चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको EPA दे रखा है, देखिए EPA ये वाला, और DPB ये वाला ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में EPD दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, EPD को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, एडिंग EPD ऑन बोथ साइड। अब EPD को हम लोग बोथ साइड क्यों ऐड करेंगे, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ बेटा। ये जो EPD है ना, ये वाला देखिए, ये मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ।
ईपीडी को अगर आप ऐड कर दोगे ना बेटा, देखिए एक हमारा ट्राइंगल था, एक छोटू सा था इधर, और एक ट्राइंगल ये छोटू सा था, उसमें हम जब ये ऐड करेंगे ना बेटा तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ई पी ए जो पहले से ही था प्लस एंगल ई पी डी, यहाँ पर कर दिया मैंने ऐड, फिर डी पी बी प्लस ई पी डी, यहाँ भी ऐड कर दिया। अब इसके एडिशन से और इसके एडिशन से देखो क्या बनेगा, ई पी ए में मैंने ऐड कर दिया ई पी डी को, तो देखो ये ट्राइंगल बन गया ना आपका ए डी पी, क्या बन गया ए डी पी या डी ए पी, क्या बन गया हमारा ट्राइंगल डी ए पी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया ई बी पी। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले आपको एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर हमने बना लिया, क्या बना लिया हमने, यहाँ पर हमने एपीडी और बीपीई को बना लिया है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ईबीपी और डीएपी बना लिए। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, अब ट्राइंगल लेना पड़ेगा। लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल ए पी डी, ठीक है, एपीडी है ना, देखिए एपीडी लिखे हो ना यहाँ पर, अच्छा डीएपी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डीएपी लिख लो, कंफ्यूज ना होना बेटा, यहाँ पर आप इसको डीएपी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं लिखवाता हूँ, देखो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया है, ई बी पी, आप यही तो प्रूफ करके लाए हो, ई बी पी ले लिया आपने, दो ट्राइंगल ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, ये आपको गिवन दे रखा हुआ है, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है ना, बी ए डी जो है वो ए बी ई के बराबर है, इसका मतलब देखिए सेंटर वाला एंगल कंसीडर कर लीजिए, ए एंगल बी एंगल के बराबर है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद ए पी पी बी के बराबर है, ए पी इक्वल्स टू बी पी या पी बी, ये बराबर है, क्यों बराबर होगा, देयरफॉर ऐसा क्यों होगा, P इज द मिड पॉइंट, ये भी गिवन है आपका ना, P इज द मिड पॉइंट, P क्या है आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किस पर है, मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है, तो आपने ए पी जो है वो बीपी के बराबर रख दिया, और एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई, ठीक है, ठीक है, ये आपने क्या किया था, यही चीज प्रूव्ड अबव, आपने यही चीज तो प्रूव की थी कि जो ए पी डी है और जो आपका बी पी ई है, ठीक है, ए पी डी और बी पी ई, देखिए ए पी डी, ये रहा, देखिए बताता हूँ यहाँ पर ए पी डी, ये देखिए, ठीक है, अभी तो आपने प्रूफ की थी डी ए पी और ई बी पी, ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, यही तो प्रूफ करके यहाँ पे लिखे हो। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेंस ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे हुआ, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से क्या होगा बेटा, ये आपका बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज एक और थी, ए डी बी ई के बराबर दिखाना था, ए डी किसके बराबर दिखाना था, बी ई के बराबर दिखाना था, देख लिया आप, देखिए ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी मतलब ये रहा, ए डी और बी ई, ठीक है, ए डी क्या है मेरा, बी ई के बराबर है, किसकी वजह से, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब जिन ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा। देखिए 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से और धैर्य रख करके क्वेश्चन को पढ़िए, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, आपका एबीसी क्या है, ये एक राइट ट्राइंगल है, एबीसी देखो ये रहा, ए बी सी आपका राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पर आपका क्या है बेटा, राइट एंगल है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, जो ये हाइपोटेनियस जा रहा है, M क्या है इसका मिड पॉइंट हो रहा है, ठीक है, ए बी, सी इज ज्वाइंट टू द मिड पॉइंट, अब इस सी को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस सी को ज्वाइंट कर दिए, ठीक है, पॉइंट सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, अभी मिड पॉइंट है तो जो डी एम है, डीएम का मतलब ये रहा, देखो डी एम जो है वो सी एम के बराबर है, ठीक है, एंड डी इज ज्वाइंट टू द बी, और डी को आपने क्या कर दिया, बी से क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है,
जॉइंट टू अब शो करना है, देखिए यहाँ पर 4 चीजें शो करनी है, बात समझ में आ रहा है, 4 चीजें शो करनी है, ठीक है, हम एक एक करके तो शो करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसमें गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में जो जो वैल्यूज हमको दे रखी हुई है, पहले हम उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बाद में उतार लीजिएगा बेटा कॉपी पेन से, है ना, पहले आप चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या दे रखा हुआ है, गिवन में दे रखा हुआ है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, और AB क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है। तो अभी मिड पॉइंट है बेटा ना AB का, तो यहाँ पर जो आपका AM है वो BM के बराबर दे रखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज दे रखी है बेटा, जो DM है वो CM के बराबर दे रखा हुआ है। अच्छा, और क्या दे रखा हुआ है, राइट एंगल एट C, यहाँ दे रखा है राइट एंगल एट C। तो इसका मतलब जो एंगल C है, एंगल C है वो आपका 90 डिग्री दे दिया है, एंगल C आपका 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। गिवन के बाद अब क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर प्रूव लिखते हैं। क्या क्या चीजें प्रूव करनी है, देखिए 4 प्रूविंग है। पहली प्रूविंग है कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC देखिए, AMC यानी कि AMC ये रहा, देखिए हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस को कमेंट करके पूछ सकते हैं। AMC और आपका BMD यानी कि BMD, देखिए ये रहा हाईलाइटेड, समझ में आ रहा है बच्चों, BMD, ये 2 ट्राइंगल आपने लेने हैं, ठीक है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या करना है बेटा, सेकंड प्रूविंग क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि जो आपका DBC है, DBC है इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, मतलब आपको एंगल B को 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, एंगल B को 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, ये सेकंड प्रूविंग करनी है। थर्ड प्रूविंग करनी है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, DBC को ACB का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर फोर्थ नंबर पर CM जो है वो AB का हाफ होती है, ये भी आपको इसमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टू प्रूफ यानी कि ट्राइंगल कंसीडर करके। तो आप खुद देखिए, हमको AMC चाहिए, क्या चाहिए, AMC चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्ट ट्राइंगल ले लें, या तो हम लोग इसको माइनस करके कर लें, है ना, दोनों काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल AMC ले लिया, और किसको प्रूफ करना था बेटा, BMD को, तो आपने डायरेक्ट ले लिया BMD। बेटा देखिए, आप लेंगे तभी जब आपको वो दिख रहा होगा, और अगर आपको वो चीज नहीं दिखेगा पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे बच्चे, प्लस या माइनस करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है। आपने देखिए 2 ट्राइंगल है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक देखिए, एक तो ये है आपका, दिख रहा है आपको, एक तो ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल आपका ये है। कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2 ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, अब ध्यान से देखिए इसमें। सबसे पहले AM जो है, AM जो है, ठीक है, AM जो है वो BM के बराबर दे रखा हुआ है, गिवन था, है ना, गिवन था। या ये भी कह सकते हो इसके अंदर कि M इज द मिड पॉइंट, M जो था वो मिड पॉइंट था, किसका, AB का था, ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये दे रखा हुआ है, और क्या दे रखा हुआ है, देखिए अब ध्यान से देखिए इसमें, एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल DMB। क्यों होगा बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। आप जानते भी हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। अच्छा, और क्या दे रखा है बेटा इसमें, आपका जो DM है, ठीक है, DM कह लो, या पहले आप इसको CM कह लो, यहाँ पर इसको C कर लो, उल्टा CM कह लो पहले, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको CM कर लो। CM जो है वो हमारे किसके बराबर है, DM के बराबर दे रखा हुआ है, ये भी हमारा गिवन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाई SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से आपने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर डाला, क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर डाला। देखिए ये चीज तो हमारी डन हो गई। अब
अब हमें क्या करना है, डीबीसी को राइट एंगल दिखाना है, डीबीसी को राइट एंगल दिखाना है। बट उससे पहले आप लिखिए एंगल ए एम सी जो है वो बी एम डी के बराबर होगा। ए एम सी जो है वो बी एम डी के बराबर होगा। आप इसको लिखेंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बी डी है और जो ए सी है वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड प्रूविंग जो है, कौन सी प्रूविंग है, सेकंड प्रूविंग है बेटा। सेकंड प्रूविंग में क्या है आपका, राइट एंगल के लिए है। सेकंड प्रूविंग में क्या है आपका, राइट एंगल के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब सेकंड प्रूविंग की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रूविंग के लिए देखिए ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी और बी एम डी को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, अभी प्रूफ किया था ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर इसको प्रूफ किया था, ठीक है, प्रूफ किया था ना बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सी ए एम इक्वल्स टू एंगल सी ए एम इक्वल्स टू डी बी एम। सी ए एम जो है वो डी बी डी एम के बराबर है। किसके बराबर है, डी बी एम के बराबर है। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखिए ध्यान से, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखिए ए सी बी, ए सी बी और डी बी सी, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना आता है, 180 आता है, को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ए सी बी कितना है आपका, 90 डिग्री दे रखा है। ए सी बी क्वेश्चन में दे रखा है ना, राइट एंगल एट, देखिए ए सी बी आपको 90 दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए दिया ना, ए सी बी आपका 90 डिग्री है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आपका 90 प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। अभी इधर आ गया माइनस हो गया, तो डी बी सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। अब क्या लिखेंगे, देयर फोर एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ये हमारे क्या है बेटा, एक राइट एंगल है। ये प्रूविंग आपको दूसरे नंबर की करनी थी, ठीक है, ये आपको दूसरी प्रूविंग करनी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए आपको ये प्रूविंग भी हो गई डीबीसी और ये वाली। अब तीसरा है डीबीसी और एसीबी। कौन सी, डीबीसी और एसीबी। देखिए अब आपको देखो, अब क्या प्रूविंग करनी है, थर्ड नंबर की प्रूविंग, ठीक है। कौन से करना है आपको, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देख लो, बना देता हूं मैं, डी बी सी यानी कि ये वाला है, और ए सी बी यानी कि ये वाला। इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको प्रूफ आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। दो ट्राइंगल ले लिया बेटा, दो ट्राइंगल में सबसे पहले आप लिखिए बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था ना, प्रूफ अबव, ऊपर प्रूफ करके ले आए थे ना कि ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल थी बाई सी पी सी टी से। और क्या था इसके अंदर, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी जो हमारा था वो भी हमारा इक्वल था, इसको भी हम ऊपर प्रूफ करके आ गए, है ना। फिर देखिए बी सी इक्वल टू बी सी, ये क्या था बेटा, ये भी हमारा कॉमन था। तो क्या हो गया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। क्या कर दिया आपने, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारा देखिए तीन प्रूविंग आ गई, ये वाली प्रूविंग, ये वाली प्रूविंग और ये वाली प्रूविंग। अब इसके बाद जो हमारा है बेटा वो थर्ड प्रूविंग है। क्या है हमारा, थर्ड प्रूविंग है। तो थर्ड प्रूविंग के लिए आप देखिए क्या करना है, सी एम और ए बी को क्या करना है, आपको हाफ दिखाना है कि दोनों हाफ है, इजी से हो जाएगा आराम से। चलिए देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको ना समझ में आया तो फिर पूछिएगा।